छत्ता तेरे राज में दग दग धरती होय, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फतेह होय। क्या है कि छत्ता तेरे राज में दग दग धरती होय, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फतेह होय। जिस प्रकार समर्थ गुरु रामदास के कुशल नेतृत्व में छत्रपति शिवाजी ने अपने पौरुष पराक्रम और चातुरी से मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे, ठीक उसी प्रकार गुरु प्राणनाथ के मार्गदर्शन में छत्रसाल ने अपनी वीरता से, चातुर्यपूर्ण रणनीति से और कौशल से विदेशियों को परास्त किया था। आतताइयों के लिए बस छत्रसाल का नाम ही काफ़ी था। वे बस छत्रसाल के नाम से इतने भयाक्रांत रहते थे कि उनके पसीने छूट जाते थे। इसीलिए कहा है कि छत्ता तेरे राज में तग तग धरती होय, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फतेह होय। बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से प्रख्यात छत्रसाल का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया संवत 1706 विक्रमी तदनुसार दिनांक 17 जून 1648 ईस्वी को एक पहाड़ी ग्राम में हुआ। इस बहादुर वीर बालक की माताजी का नाम लाल कुंवरी था और पिता का नाम चंपत राय। चंपत राय बड़े वीर व बहादुर व्यक्ति थे। चंपत राय के साथ युद्ध क्षेत्र में लाल कुंवरी भी साथ साथ रहती थी और अपने पति को उत्साहित करती रहती थी। गर्भस्थ शिशु छत्रसाल तलवारों की खनक और युद्ध की भयंकर मारकाट के बीच बड़े हुए थे। यही युद्ध के प्रभाव उसके जन्म लेने पर जीवन पर असर डालते रहे। माता लाल कुंवरी की धर्म व संस्कृति से संबंधित कहानियाँ बालक छत्रसाल को बहुत बहादुर बनाती थी। अन्याय के प्रति कड़ा प्रतिकार करना और दुश्मन को धूल चटाने के अधिक किस्से उसने सुने। बाल्यावस्था में छत्रसाल का क्षत्रिय धर्म का पालन करता हुआ आतताइयों से मुक्त होकर स्वतंत्र देश में सांस लेना चाहता था। बालक छत्रसाल मामा के यहाँ रहता हुआ अस्त्र शस्त्रों का संचालन और युद्ध कला में पारंगत होता रहा। 10 वर्ष की अवस्था तक छत्रसाल कुशल सैनिक बन गए थे। 16 वर्ष की अवस्था में छत्रसाल को अपने माता पिता की छत्र छाया से वंचित होना पड़ा। इस अवस्था तक छत्रसाल की जागीर छीन चुकी थी। फिर भी छत्रसाल ने धैर्यपूर्वक और समझदारी से काम लिया। माँ के गहने बेचकर छोटी सी सेना खड़ी की। स्वयं अत्यंत चतुराई से युद्ध का संचालन करते हुए और संघर्ष करते हुए अपना भविष्य स्वयं बनाया। छोटे मोटे राजाओं को परास्त करके अपने अधीन कर क्षेत्र विस्तार करते रहे और धीरे धीरे सैन्य शक्ति बढ़ाते गए। एक समय ऐसा भी आया जब दिल्ली तख्त पर विराजमान औरंगजेब भी छत्रसाल के पौरुष और उसकी बढ़ती सैनिक शक्ति को देखकर चिंतित हो उठा। छत्रसाल की युद्ध नीति और कुशलतापूर्ण सैन्य संचालन से अनेक बार औरंगजेब की सेना को हार माननी पड़ी। बुंदेलखंड के सबसे साहसी व बहादुर सैनिक प्रण से युद्ध में अपना कौशल दिखाने के कारण सदैव विजय रहे। छत्रसाल ने धीरे धीरे अपनी प्रजा को सब प्रकार की सुख सुविधाएं पहुंचाकर प्रजा का विश्वास प्राप्त कर लिया था। एक बार छत्रसाल छत्रपति शिवाजी महाराज से मिले। दक्षिण क्षेत्र में मुगलों के लिए शिवाजी के नाम से पसीना छूटता था। शिवाजी ने कहा, छत्रसाल तुम बुंदेलखंड में जाकर वहाँ का देखभाल करो। छत्रसाल शिवाजी से मंत्रणा करके बुंदेलखंड क्षेत्र में मुगलों को परास्त कर अपना शासन चलाते रहे। छत्रसाल को ज्ञात था कि जहाँ शस्त्र से राष्ट्र की रक्षा होती है वहाँ शास्त्र सुरक्षित हैं। छत्रसाल तलवार के धनी थे और कुशल शस्त्र संचालक थे। वहीं शास्त्रों का व शस्त्रों का आदर करते थे। अपनी सभा में विद्वानों को सम्मानित करते थे। भूषण कविराज शिवाजी के दरबार में रहते हुए छत्रसाल की वीरता और बहादुरी की प्रशंसा में अनेक कविताएं कविराज भूषण ने लिखी। छत्रसाल दशक में इस वीर बुंदेले के शौर्य और पराक्रम की गाथा गाई जाती है। इस वीर बहादुर छत्रसाल की 83 वर्ष की अवस्था में 14 सितंबर 1731 ईस्वी को जीवन लीला समाप्त हुई।